हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रोकन इंजीनियर्स। आज हम VTUDS लैब का थर्ड प्रोग्राम जो कि स्टैक ऑपरेशंस पर है वो परफॉर्म करने जा रहे हैं। आप जैसे देख सकते हैं ये प्रोग्राम एक्चुअल में एक मीनू ड्राइवन प्रोग्राम है। मींस मीनू ड्राइवन जब भी आ जाए एक चीज दिमाग में स्ट्राइक होनी चाहिए कि हमें क्या यूज करना है, स्विच केसेस का यूज करना है इन सी में। ठीक है, और ये स्टैक ऑपरेशंस हम किस पर परफॉर्म कर रहे हैं? हमारे इंटीजर्स पर। ये चीज आप रिमेंबर रखिए। नाउ स्टैक में आपको इस प्रोग्राम में आपको 5 चीज करने के लिए बोला गया है। वो क्या क्या है? एक तो पुश करना एलिमेंट स्टैक में, एक पॉप करना, पॉप इज नथिंग बट डिलीट, डेमोन्स्ट्रेट करना एक स्टैक को कि वो इसमें एक फंक्शन और जोड़ दिया है एक्चुअली पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम हम आपको बताएंगे क्या होता है, पर आगे बढ़ते हैं अभी फिलहाल। डेमोन्स्ट्रेट करना ओवरफ्लो और अंडरफ्लो सिचुएशंस। ये सिचुएशंस होती हैं, दो तरह की सिचुएशंस होती हैं स्टैक में, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। डिस्प्ले द स्टेटस, और डिस्प्ले करना स्टेटस स्टैक का। सो बेसिकली मैंने यहाँ पर एक फोटो लगा रखी है, आप देख सकते हैं। आप इससे खुद ही समझ सकते हैं कि स्टैक एक्चुअल में होता क्या है। स्टैक एक्चुअल में कुछ नहीं, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है ऑब्जेक्ट्स का। लाइक एक के ऊपर एक रख देना चीजों को। जैसे शटल कॉक का एक सेट खरीद के लाते हैं तो उसमें जो शटल कॉक्स होती हैं वो एक के ऊपर एक अरेंज होती हैं। इसी टाइप से हमारा जो स्टैक है वो एक्चुअल में कुछ नहीं, ये जो बुक्स है जैसे यहाँ पे ये एक एक बुक क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एक डेटा। ये जो डेटा है ये कहाँ हमारा लगा हुआ है? एक मेमोरी लोकेशन में। सो अगर आपसे एक सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो स्टैक एक्चुअल में कुछ नहीं है, एक बॉक्स है। बॉक्स लाइक रिप्रेजेंटेशन है जो कि कई पार्टीशंस में बटा हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आप उसके अंदर डाल सकते हैं। इसमें आपको तीन पैरामीटर्स, तीन एलिमेंट्स जो है स्टैक में उस चीज का याद रखना है। वो क्या है? PPT। इसको याद रखने का तरीका ये, P फॉर पुश। ये तीन एलिमेंट्स स्टैक में परफॉर्म होते हैं। P for pop. Pop is nothing but deletion, and this T represents the top. It's nothing but a name. Means these three things, ये जो तीन चीजें हैं ये आपको याद रखनी है। टॉप का मतलब एक्चुअल में क्या है? अगर मैं टॉप की बात करूं, टॉप स्टैक में जनरली -1 होता है, जिसका क्या मतलब है? इंडेक्स। यानी कि टॉप इज लाइक अ पॉइंटर जो कि किस पर पॉइंट कर रहा है? -1 इंडेक्स पर। तो अगर इंडेक्सिंग की मैं बात करूं तो स्टैक में किस टाइप से इंडेक्सिंग होगी? लाइक अ एरे। -1 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए इसके अंदर? 4 5 4 3 2 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5, इंडेक्सिंग 0 to 4, जस्ट लाइक एन एरे। नाउ पीपीटी में हमने सबसे पहले बात कर लिया टॉप की। टॉप जनरली स्टैक में क्या होता है? -1 पर सेट होता है, यानी कि पॉइंटर हमारा यहां होता है। यानी कि अगर टॉप की वैल्यू क्या है? -1 है प्रोग्राम में, तो इससे मैं एक चीज कंक्लूड कर सकता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टैक में मतलब कितने हैं इस समय इनिशियली? टॉप अगर यहां पर है तो इनिशियली नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टैक में कितने हैं? 0। यानी कि स्टैक किस कंडीशन में है? स्टैक किस कंडीशन में है? मैंने आपको बताया था दो तरह की कंडीशन होती हैं। वो क्या क्या होती हैं स्टैक की? एक तो स्टैक ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। यानी कि अगर टॉप की वैल्यू -1 है तो स्टैक किस कंडीशन में होगा हमारा? अंडरफ्लो कंडीशन में होगा स्टैक हमारा। यानी कि अभी एलिमेंट्स जो है स्टैक में वो क्या है? 0। नाउ अब हम बात करते हैं किसकी? पॉप की। लेकिन पॉप की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। स्टैक इज नथिंग बट, इसको हम और क्या बोल सकते हैं? लीफो ऑर्डर। लाइक जब आप वो सिक्के एक के ऊपर एक रख रहे थे तो आप सबसे पहले कौन सा सिक्का उठाओगे? जो सबसे ऊपर होगा, यानी कि जो सबसे लास्ट में रखा गया होगा। यानी कि इसको मैं क्या बोल सकता हूं? जो कि क्या है एक्चुअल में? लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि जो लास्ट में रखा गया है उसे मैं पहले निकालूंगा। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको ये दो चीज भी हम इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि इसको और क्या बोल सकते हैं हम? फीलो। मतलब कि फर्स्ट इन, जो सबसे पहले गया है वो लास्ट में बाहर आएगा। नाउ इसी चीज को अब ध्यान में रखते हुए मैं एक चीज आपसे पूछ सकता हूं कि पुश और पॉप, ये दोनों चीजें जो हैं, पुश मतलब इंसर्शन ऑफ एलिमेंट, पॉप मतलब डिलीशन ऑफ एलिमेंट, तो ये दोनों चीजें स्टैक के किस एंड से होंगी? आप खुद कॉमन सेंस लगा के, लॉजिक लगा के आप बता सकते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो इसका मतलब ये दोनों चीजें, एक अगर स्टैक मेरे पास है, मेरे पास, तो ये दोनों चीजें यानी कि एलिमेंट का पुश भी इधर से होगा ऊपर से, और एलिमेंट का पॉप भी इसी डायरेक्शन से होगा। यानी कि जो सबसे ऊपर एलिमेंट, अगर मुझे कोई एलिमेंट इंसर्ट कराना है
तो वो ऊपर जाके बैठेगा, और अगर कोई एलिमेंट मुझे निकालना है तो वो ऊपर वाला एलिमेंट ही निकलेगा। लाइक एरे, इसमें से बीच का एलिमेंट गायब नहीं कर सकता मैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नाउ पुश और पॉप देखा हमने, हमने ये भी देखा कि किस तरह कंफ्यूज किया जा सकता है। हाँ, क्या बोलते हैं, स्टैक के नाम पर हमें लीव या कभी कभी हमें लीफो बोला जा सकता है, या फिर कभी कभी हमें फिलो बोला जा सकता है। नाउ अब हम बात करते हैं बेसिक चीज की, हमने क्या क्या चीजें अब तक देख चुके हैं स्टैक के बारे में, वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। फर्स्ट थिंग हमने देखी पीपीटी के बारे में, जो कि हमारा पुश, जो कि हमारा पॉप, एंड जो टी इज नथिंग बट टॉप, जो कि जनरली क्या होता है सेट -1 पर, यानी कि स्टैक किस कंडीशन में है अभी, अंडरफ्लो कंडीशन में। फिर उसके बाद हमने दो सिचुएशंस देखी स्टैक की। कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं, एक अंडरफ्लो सिचुएशन होती है और एक होती है हमारी ओवरफ्लो सिचुएशन। नाउ अब ये जो ओवरफ्लो सिचुएशन होती है ये कब होगी, अंडरफ्लो कब थी, जब स्टैक में एलिमेंट्स नहीं थे। तो ओवरफ्लो कब होगी, जब स्टैक में नंबर ऑफ एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट्स हो जाएंगे, तब ओवरफ्लो कंडीशन। फॉर एग्जांपल अगर इस स्टैक की, इसकी मैं अगर बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स में कितने इंसर्ट करा सकता हूं, 1 2 3 4 5 में इसमें पुश करा सकता हूं एलिमेंट्स। लेकिन अगर मैंने 6th एलिमेंट और इसमें पुश कराया तो ये मुझे क्या कंडीशन देगा, मुझे ओवरफ्लो कंडीशन देगा। इस यानी कि इसको मैं क्या बोल सकता हूं कि स्टैक फुल हो गया है और कोई एलिमेंट्स इसमें पुश नहीं हो सकता है। इसको अगर मैं बाय कोड, आपकी कोड की भाषा में अगर इसको मैं बोलूं तो इसको मैं कैसे बोलूंगा कि जब टॉप की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर या इक्वल हो जाए किसके, नंबर ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट्स -1 के। ये जो टॉप है ये क्या होता है, पॉइंटर, तो इसको पॉइंटर की ही भाषा में लिखूंगा मैं, मैक्स -1 यानी कि 0 1 2 3 4। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे यहां, इसमें 5 -1 4, यानी कि जब टॉप की वैल्यू क्या हो, 4 या उससे इक्वल हो। सो बेसिकली अब हमने स्टैक के सब ऑपरेशंस देख लिए। बेसिकली 3 ऑपरेशंस हैं और 2 सिचुएशंस हैं। 3 ऑपरेशन क्या क्या है, पीपीटी, और 2 सिचुएशंस क्या है, अंडरफ्लो ओवरफ्लो। अब हम आते हैं इतना समझने के बाद हमारे प्रोग्राम पर, जो प्रोग्राम हमसे बोला गया है। नाउ जानते हैं कि सी प्रोग्राम का फ्लो कहां से शुरू होता है, मेन से, तो हम मेन के अंदर आ चुके हैं। नाउ इधर हमने एक इंट डेटा टाइप लिया है जिसके अंदर कैरेक्टर, एक चॉइस लिया है एक्चुअल में, ch इज नथिंग बट चॉइस। फॉर स्विच केसेस के लिए हमने ch ये वेरिएबल असाइन किया है इधर। नाउ डू व्हाइल लूप के अंदर हमने क्या चलाया, सबसे पहले हमने वो सारी कंडीशंस रखी जो कि हमें क्या बोलते हैं, प्रोग्राम ने पूछी हैं, पुश, पॉप, डिस्प्ले, चेक पॉलिंड्रोम, एग्जिट। नाउ अब हमने यूजर से बोला कि वो अपनी चॉइस एंटर कर सकता है। यूजर से पूछने का तरीका क्या होता है एक्चुअल में, वाया कीबोर्ड जो कि कौन एक्सेस कराता है हमें, स्कैनफ फंक्शन, जो कि जिसके अंदर हमने क्या लिया, %d इंट चीज के लिए, एंड %ch। नाउ स्विच केसेस में हमने केसेस लिए। सबसे पहला केस जो आता है वो हमारा क्या आता है, इंसर्शन का, एंटर द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, जिसमें हमने यूजर से अपना वो आइटम लिया जो उसे इंसर्ट कराना है। नाउ अब आप जानते हैं कि अगर एक मेरे पास टैग है, अगर मुझे उसमें एक आइटम इंसर्ट कराना है तो मुझे सबसे पहले क्या कंडीशन देखनी पड़ेगी कि कहीं वो फुल तो नहीं है, 1 2 3 4 5, कहीं टैग वो जो पर्टिकुलर मुझे गिवन है वो फुल तो नहीं है। उस कंडीशन को चेक कराने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, वो कंडीशन, फुल की कंडीशन क्या होती है, ओवरफ्लो कंडीशन, और जिसको मैं किससे चेक करता हूं, टॉप ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स -1 होता है। तो उस समय क्या होता है, स्टैक जो है वो फुल कंडीशन में होता है। वही सेम कंडीशन मैंने यहां पर एक फंक्शन बना के इफ इज फुल, ये फंक्शन मैंने यहां पहले से ही डिक्लेयर कर दिया है। अगर टॉप की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स -1 है तो वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा 1। रिटर्न करना 1, इसका मतलब क्या होगा, वो यहां पर इफ के अंदर आ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं वो यहां से इफ के अंदर आ जाएगा और मुझे क्या प्रिंट करके देगा, स्टैक ओवरफ्लो। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसका मतलब वो क्या रिटर्न करेगा, मुझे 0। 0 का मतलब क्या है, वो इफ को पास कर जाएगा, यानी कि वो किधर चले जाएगा, हमारा फंक्शन में एल्स पर चले जाएगा, और एल्स पर जाने के बाद वो क्या करेगा, पुश करेगा उस पर्टिकुलर आइटम को जो आपने डाला है एज अ यूजर, जो आपको इंसर्ट कराना है उस स्टैक में। नाउ पुश भी एक फंक्शन हमने लिया है, पुश करना एक आइटम को, किसमें, स्टैक में। हम जानते हैं पुश कैसे होता है। सबसे पहले हम पुशिंग की अगर मैं बात करता हूं एक एलिमेंट को स्टैक में, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पुश के लिए टॉप मेरा जो एक पॉइंटर है जो कि
कहां पॉइंट करता है इनिशियली -1 पर। यानी कि अगर मुझे पुश कराना है एक एलिमेंट तो सबसे पहले मुझे इस पॉइंटर को आगे बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि मुझे टॉप इज इक्वल्स टू टॉप +1 करना पड़ेगा, यानी कि टॉप प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, जिसको हम मुझे ये चीज करनी पड़ेगी। और ये चीज करने के बाद एक्चुअल में अब टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 +1, यानी कि अब टॉप 0 पर आ गया है, यानी कि ये इंडेक्स 0 1 2 3 4, यानी कि अब टॉप जो है वो इधर आ गया है। जब टॉप इधर आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, उस एरे में, उस स्टैग में मैं एस ऑफ टॉप की जो वैल्यू होगी, यानी कि एस ऑफ 0 जो है यहां पर इस केस में, उसमें मैं उस एलिमेंट को क्या करा दूंगा, इंसर्ट करा दूंगा। यहां पर वो एलिमेंट जो मैं आइटम जो है मैंने दिया है वो इंसर्ट हो जाएगा। आप इसी चीज को यहां देख सकते हैं, यही सेम चीज मैंने यहां की हुई है एक फंक्शन बना के, जहां पर मैंने एक फंक्शन ले लिया है void push int आइटम। पैरामीटर देखिए, पैरामीटर पुश में मुझे एक आइटम इंसर्ट कराना है, पैरामीटर इसलिए एक आइटम ले लिया है मैंने, और फिर टॉप प्लस प्लस यानी कि टॉप पॉइंटर को मैंने क्या किया, आगे की तरफ बढ़ाया -1 से, और फिर एस ऑफ टॉप में मैंने वो आइटम इंसर्ट कर दिया। बस आइटम इंसर्ट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट जो अगला केस है वो है हमारा किसका, पॉप का। नाउ जिस तरह हमने पुश में चेक किया था, क्या चेक किया था हमने पुश में, स्टैग अगर ओवरफ्लो की कंडीशन में तो नहीं है तो वो चेक किया था। इसी तरह पॉप में हम क्या करेंगे, दूसरी सिचुएशन चेक करेंगे जो कि क्या है हमारी अंडरफ्लो, यानी कि अगर स्टैग खाली तो नहीं है, अगर खाली होगा तो आप डिलीट कहां से करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंडरफ्लो की कंडीशन को चेक करेंगे। तो देखिए इफ इज एम्प्टी मैंने एक फंक्शन ले लिया है, ये फंक्शन में यहां आ गया, अगर टॉप की वैल्यू क्या है -1 है, यानी कि टॉप की वैल्यू -1 का मतलब अगर टॉप जो है वो यहां नीचे पॉइंट आउट कर रहा है, यानी कि ऊपर एलिमेंट्स होंगे ही नहीं, तभी तो टॉप नीचे पॉइंट आउट कर रहा है, यानी कि वो रिटर्न करेगा -1, रिटर्न करेगा -1, इसका मतलब स्टैग अंडरफ्लो। अगर वो रिटर्न करेगा 0 एल्स तो वो इस पोजीशन पर आएगा। यहां पर हमने डिफाइन कर रखा है पॉप फंक्शन। अब देखिए पुश में हमने क्या किया, टॉप को इंक्रीमेंट किया, ऊपर की तरफ बढ़ाया और एलिमेंट को हमने इंसर्ट कराया। तो अब हम पॉप में क्या करेंगे, आप खुद प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम पॉप में क्या करने वाले होंगे। पॉप में हम उस पर्टिकुलर जो आइटम है, जो एस ऑफ टॉप में जो आइटम है, उसको सबसे पहले हमने क्या रखा, एक आइटम वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया, और फिर क्या कर दिया हमने, टॉप को डिक्रीमेंट कर दिया, टॉप को नीचे लिया है एक आइटम। फॉर एग्जांपल ये जो आइटम है 1, इसको आपने क्या किया, इस आइटम को आपने, ये कौन सा आइटम है, एस ऑफ 0 वाला आइटम है, एस ऑफ 0 वाले आइटम को आपने एक इस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, और फिर क्या किया, टॉप को आप यहां से वापस से नीचे की तरफ ले आए। नाउ अगर अब मैं बात करता हूं कि यह आपका हुआ पॉप का, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आप यहां पर वो आइटम डिलीट, जो डिलीट हुआ है आइटम, आप उसको प्रिंट भी करा सकते हैं एज आइटम, जो कि हमने यहां पर स्टोर किया था ऊपर कि आइटम इज इक्वल्स टू योर एस ऑफ 0, या फिर जिसको आप बोल सकते हैं 0 था इस केस में, लेकिन जनरली मैं किसको बोल सकता हूं, इसको एस ऑफ टॉप। नाउ अब हम बात करते हैं यहां पर अगले केस की। नेक्स्ट केस क्या है हमारा, डिस्प्ले कराना। तो बेसिकली डिस्प्ले कराने में एक चीज हो सकती है, स्टैक खाली हो। तो सबसे पहले वो कंडीशन हमने चेक कर ली बाय इज एम्प्टी, जो कि मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूं कैसे चेक करते हैं हम एम्प्टी कंडीशन। एम्प्टी कंडीशन का मतलब क्या, अंडरफ्लो। अंडरफ्लो का मतलब क्या, टॉप की वैल्यू क्या हो, -1 के बराबर हो। तो यही कंडीशन आपकी क्या है, स्टैक इज एम्प्टी की। एल्स अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो उसको डिस्प्ले करा दिया बाय डिस्प्ले फंक्शन। डिस्प्ले फंक्शन हमने यहां ऊपर डिफाइन कर रखा है आपका कि एक आई लिया, एलिमेंट्स जो होंगे स्टैक में वो क्या होंगे, फॉर लूप चलाया डिस्प्ले के लिए, बिकॉज आपको पहले ही बताया था स्टैक हमारा क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो लास्ट में गया है वो पहले की तरफ आएगा। यानी कि हमने कैसे शुरू किया, आई इज इक्वल्स टू, अगर ये मेरे पास एक स्टैक मुझे गिवन है तो सबसे पहले आई जो टॉप, जो कि ऊपर कहीं किसी पोजीशन पर होगा, वहां से शुरू किया, i इज इक्वल्स टू टॉप से आगे की तरफ बढ़ा, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और टॉप को माइनस माइनस करता चला गया और स्टैक के एलिमेंट्स को ट्रांसवर्स करता हुआ चला गया मैं, और उन स्टैक के एलिमेंट्स को मैंने क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया अपनी स्क्रीन पर एस ऑफ आई करके। या डिस्प्ले हो चुका है स्टैक हमारा। उसके बाद एक फंक्शन आता है हमारा डिस्प्लेइंग के बाद पैलिंड्रोम। एक्चुअल में इस प्रोग्राम में एक फंक्शन और जोड़ दिया है पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम आपको समझना पड़ेगा क्या होता है सबसे पहले। तो देखिए पैलिंड्रोम एक्चुअल में कुछ नहीं, सेम चीज घुमा फिरा के है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, वन एग्जांपल से आपको बताता हूं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा।
1221, ये पैलिंड्रोम है या नहीं? तो देखिए, इसको आगे से आप देखें या पीछे से आप देखें, नंबर आपको क्या मिलेगा? हमेशा 1221 ही मिलेगा। यही होता है पैलिंड्रोम, आगे से और पीछे से सेम दिखे आपको, वो चीज सेम वैल्यू मिले, वही होती है आपकी क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं 1 2 3 4, इज दिस अ पैलिंड्रोम? नहीं, ये पैलिंड्रोम नहीं है। आगे से आप देखते हैं तो 1 2 3 4 है ये नंबर, लेकिन पीछे से देखते हैं तो ये 4 3 2 1 है। मींस दो डिफरेंट नंबर्स हैं, इसलिए ये पैलिंड्रोम नहीं है। सो पैलिंड्रोम की आपको जनरल चीज पता चल गई है, हमें क्या करना है? आगे से और पीछे से वो नंबर सेम दिखे तो वो पैलिंड्रोम है। नाउ अब एक इस चीज में स्टैक में इसका क्या काम है? तो देखिए, स्टैक में मैं एक्चुअल में करता क्या हूं? बेसिक चीज, डेटा को स्टैक एक्चुअल में है क्या? डेटा स्ट्रक्चर ही है, यानी कि इसमें डेटा को मैं स्टोर कराता हूं, मैनिपुलेट कराता हूं और रिट्रीव करता हूं। तो डेटा को स्टोर कराता हूं मैं फर्स्ट इन लास्ट आउट ऑर्डर में, यानी कि इधर आ गया आपका क्या बोलते हैं 5, इधर 4, इधर 3, इधर 2, इधर 1, ये एलिमेंट्स आपको आपने इंसर्ट करा दिए फॉर एग्जांपल। सो ऊपर से नीचे अगर इसको मैं पढ़ रहा हूं तो 1 2 3 4 5 है, लेकिन ये जो नंबर मुझे मिला, ये जो डेटा मिला, ये पैलिंड्रोम है या नहीं? नहीं है। यही चीज मुझे इस फंक्शन में अब चेक करनी है, इसके लिए मैंने कोड लिखा है अपना चेक पैलिंड्रोम का। ना तो देखिए, अब हम चेक पैलिंड्रोम में आ चुके हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमने क्या कर दिया है, कुछ इंटीजर्स एज अ डेटा टाइप हमने कुछ वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेयर कर दिए हैं, जैसे कि नम, टेम्प, डिजिट, रिवर्स नंबर और k इक्वल्स टू 0। तो देखिए, पैलिंड्रोम का जो बेसिक लॉजिक है जो यहाँ कोडिंग में हम लगा रहे हैं, वो क्या लगा रहे हैं कि पैलिंड्रोम जो होगा वो नंबर जो कि यूजर ने दिया है, यूजर ने क्या नंबर दिया है? नम। वो कब होगा वो पैलिंड्रोम? अगर वो नंबर उसके रिवर्स के बराबर हो जाए, तब वो नंबर को हम क्या बोलेंगे कि वो पैलिंड्रोम है। यहां पर ये लॉजिक का हम यूज करेंगे, यानी कि यहां पर हम क्या निकालेंगे? रिवर्स निकालेंगे उस पर्टिकुलर नंबर का जो कि यूजर ने हमें दिया है। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल इनिशियल पहला केस क्या हो सकता है? एरे जो हो या तो भरा हो सकता है या फिर कुछ एलिमेंट्स उसमें हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो यहाँ कंडीशन है वाइल टॉप इक्वल टू -1, जब तक टॉप की वैल्यू जो है, टॉप इनिशियली यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, जब तक टॉप जो है वो -1 के बराबर नहीं हो जाता, तब तक हमने क्या किया? पॉप किया, यानी कि यहां से जो एलिमेंट्स हैं वो सब हमने डिलीट किए। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने यूजर से बोला कि वो एक नंबर डाले, जो कि स्कैनएफ के थ्रू हमने यूजर से वो नंबर मांगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल यूजर ने वो नंबर जो है वो क्या डाला? 121 डाला। इस नंबर को हमने किसके बराबर असाइन कर दिया? इस नंबर को हमने टेम्प वेरिएबल के इक्वल रख दिया। नाउ उसके बाद हम क्या बोलते हैं, हमने क्या किया, टॉप जो है वो -1 के बराबर हमने इनिशियलाइज किया। अब हमने क्या बोला कि वैल्यू जो है वो क्या ना हो जाए? इक्वल ना हो जाए 0 के। इनिशियली अभी अभी हमारी टेम्प की वैल्यू क्या थी? 121 थी। तो यानी कि हम उसके अंदर जाएंगे, लूप के अंदर जाएंगे। अब ये जो हमने कोड दिया है, ये कोड हमने किस लिए दिया है? ये जो अंदर हमने वाइल के अंदर ये जो कोड है, ये क्या हेल्प करता है? ये कोड हेल्प करेगा वो पर्टिकुलर जो नंबर है जो यूजर ने दिया है, यानी कि 121 जो यूजर ने दिया है, उसे इस टैग में पुश कराने के लिए ये कोड हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? तो देखिए, टेम्प जो है वो क्या है? 121 मॉड्यूलो ऑफ 10। इसका मॉड्यूलो ऑफ 10 मॉड्यूलो का मतलब होता है रिमाइंडर, यानी कि 121 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। इस 1 को मैंने किसके बराबर बोला है? डिजिट के बराबर बोला है। और इसको मैंने क्या कर दिया है? इसको मैंने पुश कर दिया है। कहां पर? इस डिजिट को स्टैग में, यानी कि 1 इधर आके बैठ गया है स्टैग में। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद क्या किया मैंने? टेम्प को मैंने 10 डिवाइडेड बाय 10 किया है। टेम्प क्या था हमारा? टेम्प क्या था? 121। इसको डिवाइड करूंगा 10 से, इसको डिवाइड करूंगा किससे? 10 से। तो क्या आएगा? क्या आएगा? 12 आएगा। तो ये अब टेम्प की नई वैल्यू हो गई है। फिर दोबारा से मैं लूप के अंदर जाऊंगा क्योंकि टेम्प अभी भी 0 के बराबर नहीं है। दोबारा से टेम्प मॉड्यूलो ऑफ 10 यानी कि 12 मॉड्यूल, यानी कि 12 मॉड्यूलो ऑफ 10 जो होगा वो क्या होगा? हमें क्या देगा? 2 देगा। यानी कि उस केस में अब इस 2 को मैंने क्या कर दिया? पुश कर दिया। इनिशियली स्टैग में क्या था? 1 तो था ही, अब 2 भी आ गया। इसी तरह एक और बार लूप चलेगा और इधर 1 आ जाएगा। तो हमारा ये जो नंबर था जो यूजर ने दिया था वो कहां आ चुका है? स्टैग में आ चुका है। नाउ अब इस नंबर का मुझे क्या चाहिए? रिवर्स चाहिए। रिवर्स के लिए मैं क्या करूंगा एक्चुअल में? रिवर्स के लिए यानी कि मैं पॉप करता हुआ चले जाऊंगा आइटम्स को, और पॉप भी कहां होगा? शुरुआत के एंड से, यानी कि जब तक टॉप की वैल्यू, अब टॉप जो है वो यहां पॉइंट आउट कर रहा है इस पोजीशन पर, तो जब तक टॉप की वैल्यू क्या ना हो जाए?
-1 के नॉट इक्वल्स टू -1 ना हो जाए तब तक मैं क्या करूंगा, पॉप करूंगा, और वो जो एलिमेंट पॉप हुआ है उसको कहां रखूंगा, आइटम, उसको क्या बोलूंगा, आइटम। तो देखिए, तो इनिशियली कौन सा एलिमेंट पॉप होगा इस स्टैक में से, 1, इसमें से, तो आइटम की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 1, और रिवर्स ऑफ नंबर जो होगा वो क्या होगा, आइटम, आइटम यानी कि 1 इंटू 10 की पावर 0। यहां पर ये जो हमने पावर ये जो डिफाइन किया है ये एक मेथड है जो कि किसके अंदर आता है, किस लाइब्रेरी के अंदर, math.h, यानी कि ये आपको लाइब्रेरी यहां पर इंक्लूड करनी पड़ेगी अगर आप यहां पावर मेथड का यूज कर रहे हैं तो देखिए 10 टू द पावर के को इनिशियलाइज कर दिया है हमने क्या, 0, और रेवनम को भी इनिशियलाइज किया है हमने 0, यानी कि +0, यानी कि इनिशियली रेवनम जो है वो क्या आया, 1 आया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद हमने क्या किया, के की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, यानी कि अब के की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। दोबारा से लूप के अंदर आया मैं, पॉप होगा, पॉप कहां से होगा, इस एरे से। अब 1 पॉप हो चुका है, अब कौन सा आइटम पॉप होगा, अब 2 पॉप होगा, यानी कि अब जो आइटम की वैल्यू है वो क्या है, 2 के बराबर है अब आइटम की वैल्यू। तो ठीक है, अब इस केस में हम क्या बोलेंगे, आइटम की वैल्यू अब किसके बराबर होगी, 2 के बराबर। तो देखिए इस केस में अब हम क्या बोलेंगे कि रिवर्स नंबर जो होगा अब क्या होगा, तो आइटम जो है वो 2 के बराबर है इंटू 10 टू द पावर के की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो चुकी है, यानी कि 1 प्लस रिवर्स नंबर भी हमारा क्या था, क्या आया था, 1, यानी कि 20 + 1 विच इज नथिंग बट 21, यानी कि अब रेव की वैल्यू, रेवनम जो हुआ वो क्या आया, 21, और अभी भी टॉप जो है वो किस पोजीशन पर है, तो अब मैं आपको स्टैक का हाल दिखाता हूं, यानी कि 1 पॉप हो चुका है, 2 पॉप हो चुका है, यानी कि अब टॉप की जो पोजीशन है वो यहां पर है, और स्टैक में जो एलिमेंट बचा है वो क्या बचा है, सिर्फ 1 बचा है। तो एक और बार लूप चलेगा, अब जो लूप चलेगा इस केस में अब कौन सा आइटम पॉप होगा, 1 होगा, यानी कि अब जो आइटम की वैल्यू है वो क्या है, 1 है। तो इस केस में अब जो रेवनम आएगा वो क्या आएगा हमारा, आइटम 1 इंटू 10 टू दी पावर के की वैल्यू बढ़ चुकी है, के की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है, प्लस रेवनम, रेवनम जो क्या था हमारा इनिशियली 21, यानी कि 100 + 21 विच इज नथिंग बट 121, यानी कि अब रेवनम की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास, 121। और ये और देखिए अब लूप के अंदर मैं जो दोबारा जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, बिकॉज अब जो स्टैक का हाल है वो क्या है, तीनों आइटम पॉप हो चुके हैं और टॉप जो है वो यहां आ चुका है, यानी कि टॉप की वैल्यू क्या हो चुकी है, -1, यानी कि अब मैं लूप के बाहर आ जाऊंगा। और आप देख सकते हैं जो रेवनम है उसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 121, जो कि किसके बराबर है एक्चुअल में, उस नंबर के बराबर है जो कि यूजर ने दिया था। और यही मैंने आपको बोला था, यही लॉजिक हम यहां यूज करेंगे टू प्रूव दैट जो नंबर गिवन है बाय द लॉजिक, बाय द यूजर, वो क्या है, पैलिंड्रोम है या नहीं, यानी कि इफ नंबर इज इक्वल टू रेवनम तो मैं प्रिंट करा दूंगा उस नंबर को कि वो पैलिंड्रोम है, और अगर नहीं तो एल्स दैट नंबर इज नॉट एन पैलिंड्रोम। तो ये था आपका प्रोग्राम का पूरा एक्सप्लेनेशन। नाउ अब हम इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। तो देखिए यहां पर मैं यूज कर रहा हूं फेडोरा ऑपरेटिंग सिस्टम, यहां पर मैं यूज कर रहा हूं फेडोरा जैसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि उबंटू है। इसी तरह काली, उबंटू और लिनक्स, इन तीनों में सेम तरीके से आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं बाय गिविंग द सेम कमांड्स। अब वो क्या है, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या खोला, टर्मिनल खोला अपना, उसके बाद एक फाइल क्रिएट की। क्रिएशन, फाइल के क्रिएशन के लिए जो कमांड यूज होता है वो है gedit स्टैग, स्टैक डॉट, किस टाइप का फाइल है ये, सी फाइल डॉट सी। देखिए ये फाइल हमने यहां पर हमने कोड टाइप किया अपना पूरा, सेव किया, इसको कट किया यहां से। बाकी जो प्रोग्राम्स आपने किए होंगे उसमें जनरली जो आपका एग्जीक्यूशन कमांड रहता है वो क्या होता है, जीसीसी फाइल नेम डॉट सी। बट यहां पर एक चीज गौर करने लायक है जो आपको ध्यान देनी है हर समय, यहां पर हमने math.h फंक्शन का, लाइब्रेरी का यूज किया है फॉर पावर फंक्शन। तो हमेशा यहां पर जीसीसी फाइल नेम डॉट सी तो होगा ही होगा, लेकिन आपको एक चीज और जोड़नी है जो कि क्या है, -lm। ये कब यूज करते हैं हम, जब हम math.h लाइब्रेरी का यूज करते हैं तभी कंपाइल हो पाएगा आपका कोड, वरना आपको ये एरर देगा कि आईडी रिटर्न 1 एग्जिट स्टेटस। इसलिए आपको हमेशा इस चीज का याद रखना है। कंपाइलेशन हो गया फॉर एग्जीक्यूशन ./a.out यूज करते हैं हम। सो देखिए यहां पर अब हमसे पूछ रहा है पुश करना, पॉप करना, डिस्प्ले, चेक पैलिंड्रोम। तो देखिए पहले हमने चॉइस डाली पुश, एलिमेंट जो हमें इंसर्ट कराना है, फॉर एग्जांपल इट्स 4 5, अगेन पुश कराया हमने 4, अगेन पुश कराया हमने 3,
अगेन पुश कराया हमने 2, अगेन पुश कराया हमने 1। तो देखिए हमने अगर मैं अब डिस्प्ले कराता हूं तो एलिमेंट्स जो है मेरे स्टैक में वो क्या है 1 2 3 4 5, और हमने प्रोग्राम में अपना जो मैक्स था वो डिफाइन भी कर रखा था 5, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो स्टैक ले सकता है वो 5 है। तो अगर मैं एक और एलिमेंट डालूंगा तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ओवरफ्लो की कंडीशन आ जाएगी, स्टैक भरा हुआ है। तो देखते हैं 1, एक और एलिमेंट अगर मैं पुश कराता हूं, फॉर एग्जाम्पल इट्स 6, तो देखिए इसने बोल दिया कि स्टैक ओवरफ्लो है, यानी कि एल स्टैक पूरा भरा हुआ है। यानी कि अब हम पॉप कराने की बारी करते हैं, तो पॉप पॉप कहां से होगा, ऊपर के एलिमेंट से, हमेशा फर्स्ट एलिमेंट से। तो देखिए 2, आइटम जो डिलीट हुआ वो 1 हुआ है, अब 2 2। तो देखिए आइटम्स हमारे सब डिलीट हो चुके हैं। अब मैं अगर आपको स्टैक का हाल दिखाता हूं तो स्टैक अब हमारा एम्प्टी है इस केस में। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई हमारी, ओवरफ्लो की। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 करता हूं तो अब क्या आ गई, स्टैक अंडरफ्लो की कंडीशन आ गई है हमारी। अब पैलिंड्रोम की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए एक नंबर डालते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 2 1 डाला हमने, क्या दे दिया इसने, रिवर्स जो है उस नंबर का वो यही है, और ये नंबर क्या है, पैलिंड्रोम है। और अगर मैं इस नंबर के बजाय कोई और नंबर डालता हूं 1 2 3 4, तो देखिए 1 2 3 4 इज नॉट अ पैलिंड्रोम। तो ये था हमारा प्रोग्राम स्टैक ऑपरेशंस पर। सो अब हम ये प्रोग्राम हम देख चुके हैं, पूरा इसका एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। और नॉर्मल आपको अगर एग्जिट कराना है तो आप जानते हैं 5 करके आप इस प्रोग्राम से एग्जिट हो सकते हैं। ये हमारा प्रोग्राम था। अगर विंडोज में भी आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं बाय बेसिक ऑनलाइन एडिटर्स एंड आपके डिफरेंट आईडीज का यूज करके। ये हमने फेडोरा, ये हमने उबंटू में सिखाया है आपको, तो आपको इसको, तो ये था हमारा प्रोग्राम नंबर 3 जो कि स्टैक ऑपरेशंस पर था। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी स्टेप में, कोई भी आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको किस चीज में, किस पर्टिकुलर टॉपिक पर, किस पर्टिकुलर लाइन पर डाउट है। और अगर आपको ये कोड की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें प्लीज कमेंट डाउन करिए, हम इसे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एंड फॉर एनी क्वेरीज प्लीज कमेंट डाउन। थैंक यू।